हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे श्याम पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि चार धाम यात्रा में आप कैसे प्लान कर सकते हो, वहाँ पर कितना खर्च आपका लगेगा, और हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपके लायक होगी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं चार धाम यात्रा। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की जो चार धाम हैं उनके बारे में। सबसे पहले आता है यमुनोत्री धाम, उसके बाद आता है गंगोत्री, गंगोत्री के बाद आता है केदारनाथ धाम, और केदारनाथ धाम के बाद आता है आपका बद्रीनाथ धाम। तो इन सारे धामों के बारे में सभी तरह की आपको मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, और जानेंगे आप कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। पूरा डे वाइज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चार धाम जाने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए हरिद्वार। हरिद्वार से चारों धामों पर पहुंचना काफ़ी आसान हो जाता है। और ये भी माना जाता है कि जब आप चार धाम यात्रा शुरू करते हैं तो पहले हरिद्वार में आप स्नान कीजिए, उसके बाद आप अपनी जो है यात्रा शुरू करनी चाहिए। ये ऐसी मान्यता है, लोग मानते भी हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं। तो पहले दिन डे वन आप हरिद्वार से जाएंगे यमुनोत्री। पहले दिन में आप यमुनोत्री, काफ़ी लंबा रास्ता है, 180 किलोमीटर हो जाता है यमुनोत्री, तो आप पहुंच नहीं पाओगे। अगर पहुंच भी जाते हो तो आप दर्शन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करना, जब हरिद्वार से निकलोगे तो आप बरकोट जाकर आप स्टे कर सकते हो। वहाँ पहले दिन का आप स्टे रखो, और शाम को वहीं होटल लेके आप बुक करके वहीं स्टे करो। स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे आपका टूर शुरू हो जाता है। दूसरे दिन आप जो है बरकोट से फिर जाइए आप यमुनोत्री के लिए। लेकिन उसमें भी एक ये है कि आप यमुनोत्री डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यमुनोत्री धाम जब दर्शन करने के लिए हम जाते हैं तो आपको 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। तो उसके लिए बरकोट से सुबह आप निकलिए जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी जब आप पहुंच जाओगे तो जानकी चट्टी पहुंचने के बाद वहां से आपका ट्रैक शुरू होता है यमुनोत्री धाम के लिए। यमुनोत्री धाम जब ट्रैक पे आप जाते हो तो पिट्ठू से, घोड़े से, या भाई पैदल, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। 6 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आप पहुंच जाते हैं यमुनोत्री धाम। तो यमुनोत्री माता के दर्शन कीजिए, और सेम डे जो है आपको वापसी करनी पड़ेगी। 6 किलोमीटर है तो आना जाना आराम से हो जाता है। लेकिन दर्शन करके जब वापसी आप करोगे तो आपको बरकोट ही आना पड़ेगा, और बरकोट आपका डे 2 का जो स्टे रहेगा। अब बात करते हैं डे 3 के बारे में। डे 3 बरकोट से आपको जाना पड़ेगा उत्तरकाशी, क्योंकि हमें जाना है यमुनोत्री धाम। उत्तरकाशी और बरकोट और उत्तरकाशी का जो जर्नी है वो 100 किलोमीटर की है, और आपको 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो उत्तरकाशी में आप जब पहुंच जाओगे डे 3, तो अगर आपकी कैपेसिटी है कि आपको और आगे ड्राइव करके जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि आप उत्तरकाशी में रुको, वहाँ पे पास वगैरह भी चेक होता है, तो पास वगैरह चेक कराओ और वहीं पर स्टे करो। फिर उसके बाद डे 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं डे 4 के बारे में। तो डे 4 में आप जो है उत्तरकाशी से निकलेंगे गंगोत्री धाम के लिए, और गंगोत्री जो है उत्तरकाशी से मात्र 100 किलोमीटर है। तो आप उसी दिन गंगोत्री जो है पहुंच जाएंगे, और गंगोत्री पहुंचना काफ़ी आसान है, और गंगोत्री माता के आप दर्शन भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रैक नहीं है। तो आप जाइए गंगोत्री पहुँच के, गंगोत्री पहुँचने के बाद आप दर्शन कीजिए गंगोत्री माता के। फिर सेम डे, डे 4 में ही आप गंगोत्री से वापस आ जाइए उत्तरकाशी में। और ये आपका आना जाना जो है 200 किलोमीटर हो गया। आज की जर्नी जो है वहीं पर समाप्त कर, उत्तरकाशी में आप रुकिए। तो आना जाना आपका हो गया पूरा 200 किलोमीटर, और डे 4 में आप उत्तरकाशी वापस आकर वहीं पर स्टे करिए। तो अब बात कर लेते हैं डे 5 की। डे 5 की जर्नी जो आपकी थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हम जाने वाले हैं उत्तरकाशी से फाटा तक। क्योंकि हम केदारनाथ की ओर जा रहे हैं तो हमें फाटा रुकना पड़ेगा। या तो आप फाटा रुक सकते हो, या फिर सीतापुर में रुक सकते हो, या फिर थर्ड ऑप्शन आप सोनप्रयाग में जाकर रुक सकते हो। और डे 5 की जर्नी जो आपकी 210 किलोमीटर की है, तो आपको आराम से 7 से 8 घंटे बिल्कुल आराम से लग जाएंगे। बाकी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कम है तो थोड़ा कम समय लग सकता है, ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप फाटा में या फिर सीतापुर में या फिर सोनप्रयाग में आप रुक सकते हो। डे 5 में आप वहाँ जाकर स्टे करिए। अब आते हैं डे 6 पर। डे 6 आपका थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। और जहाँ पर भी आपने स्टे किया, फाटा में किया या फिर सोनप्रयाग में या फिर अपना सीतापुर में, तो वहाँ से आपको सोनप्रयाग जाना है। सोनप्रयाग से आपको टैक्सी मिलती है 50 रुपये की, और वो आपको पहुँचा देती है गौरीकुंड।
तो सुबह आप 4 बजे निकलिए। अगर आप सोनप्रयाग में ही रुके फिर तो आप 5 बजे भी निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और आपको 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है, वो टैक्सी शेयरिंग टैक्सी चलती है 50 रुपये में, तो उससे आप पहुंच जाइए गौरीकुंड। अब गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। वही या तो आप पैदल कर सकते हो या आप पिट्ठू से कर सकते हो, और थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है हेलीकॉप्टर से। और हेलीकॉप्टर से अगर आप दर्शन करना चाहते हो या फिर यात्रा ट्रैक आपका करना चाहते हो, तो उसके लिए सोनप्रयाग जाने की या गौरीकुंड जाने की ज़रूरत नहीं है। फाटा से ही आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा जो सीधा आपको केदारनाथ धाम पहुंचा देता है। तो उस टाइम अगर आप हेलीकॉप्टर से ही जा रहे हो तो फिर तो सोनप्रयाग और अपना गौरीकुंड जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फाटा से आप सीधे चले जाओगे केदारनाथ धाम। और ये सब आपका डिपेंड करता है आपके बजट पर और हेलीकॉप्टर की बुकिंग पर। अगर आपकी बुकिंग है तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, बजट आपका है। अगर नहीं है तो आप पैदल भी या फिर घोड़े या खच्चर से या जो भी है आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। तो डे 6 पे आप गौरीकुंड से पहुंच जाते हो केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम आप जाने के बाद आप दर्शन कीजिए शाम को। और अगर आप वहीं रुकना चाहते हो तो वहीं होटल आपको मिल जाएंगे, आप वहीं पर स्टे करिए और शाम को भी दर्शन करें और सुबह जो है दर्शन करके आप वापसी गौरीकुंड के लिए निकल लिए। अगर आप केदारनाथ में रुकते हो तो डे 7 आपका वहीं पर लगेगा, क्योंकि डे 7 में आप सुबह दर्शन करके वापसी करोगे तो जहाँ पर भी आपकी होटल की बुकिंग है, और 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो डे 7 आपका वहीं पर लग जाएगा। जहाँ आप जैसे फाटा में रुके हो तो फाटा में आपको वापसी आना पड़ेगा और वहीं पर आप रेस्ट करिए। नेक्स्ट डे आता है डे 8। डे 8 में जो है हम यात्रा जो जर्नी कर अपनी करेंगे अपनी फाटा से लेकर बद्रीनाथ तक। तो बद्रीनाथ तक का जो जर्नी है वो 220 किलोमीटर है और काफ़ी लंबी जर्नी है ये। कम से कम भी 9 से 10 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे। बाकी ट्रैफिक के ऊपर है बात, बट आराम से 9 से 10 घंटे बिल्कुल आराम से लग जाते हैं और शाम तक आप पहुंच जाओगे बद्रीनाथ धाम। अगर आपके पास टाइम है तो आप दर्शन कर लीजिए। वैसे टाइम बचेगा नहीं क्योंकि इतनी लंबी जर्नी के बाद बंदा थक जाता है तो स्टे करना ही पसंद करता है। तो आप शाम को स्टे करिए और सुबह को जो है अर्ली मॉर्निंग में आप दर्शन कर सकते हो। तो डे 8 में आप हम पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में आप स्टे करने के बाद डे 9 में हम जो है दर्शन करेंगे बद्रीनाथ धाम के। सुबह सुबह दर्शन करने के बाद डे 9 में हम चल देते हैं हरिद्वार की ओर वापस। लेकिन आप ये मत सोचना कि बद्रीनाथ से सीधे हरिद्वार पहुंच जाओगे, रास्ते में एक दिन का स्टे और करना पड़ेगा, बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। और कहीं पर भी आप जहाँ तक भी आप ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव करके एक दिन और आपको डे 9 जो है दर्शन करने के बाद निकलोगे तो वो स्टे करना पड़ेगा रास्ते में। स्टे करने के बाद जो है जो नेक्स्ट डे है 10वां जो दिन है आपका, उस दिन आप पहुंचोगे शाम तक हरिद्वार में और यहीं पर आपकी जो है जर्नी 4 धाम की ख़त्म होती है। तो आप ये पूरा प्लान जो 4 धाम यात्रा का है कम से कम 9 से 10 दिन मान के चलो। बाकी 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे हमने 7 से 8 दिन में कर लिया था क्योंकि हम खुद अपनी पर्सनल गाड़ी लेके गए थे। लेकिन 8 से 10 दिन आप पकड़ के चलो। और अब बात कर लेते हैं कि 4 धाम यात्रा कब खुलती है। अप्रैल के एंड में जो है 4 धाम यात्रा आपकी खुल जाती है और अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के मिड में जो है कपाट बंद हो जाते हैं। बाकी 4 धाम यात्रा पे आपको कब जाना चाहिए, क्या क्या लेकर जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, ये सब मैंने अलग से 3-4 वीडियो बना रखी 4 धाम की, तो वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये थी जानकारी 4 धाम यात्रा के बारे में, और आई थिंक मैंने सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी है। बाकी जो कुछ मैंने डीप में नहीं दिए उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।